नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ का जो भीड़ है उसको देख देख कर के नासा भी चकित है कि इतना भीड़ जो कि पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ है, एक जगह इकट्ठा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन जो इसमें भगदड़ हुई मौनी अमावस्या की रात को, वो काफ़ी निंदनीय है। तो इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन-कौन सी गलतियाँ उस रात को हुई और किस तरह का माहौल वहाँ पे बना हुआ था। सारे आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं और आपको ये बताने का मैं प्रयास करूँगा कि आप अगर कुंभ जाना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और आपको क्या वहाँ पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और मेरी सरकार से भी अपील रहेगी कि जितना हो सके वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को किया जाए। हालाँकि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है, लेकिन उस रात को क्या हुआ, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, उसमें बहुत सारे लोगों के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएँ, कितने पुरुष, बहुत सारे लोग जो कि घायल हुए और कितने की जान चली गई। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ का आंकड़ा है, देखिए आपको 21 जनवरी को 43 लाख भीड़ ने वहाँ पे 43 लाख लोगों ने स्नान किया था त्रिवेणी में। 22 जनवरी को आपको 47 लाख लोगों ने स्नान किया था। 23 जनवरी को आपको 48 लाख लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया। यानी कि ये आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए 24 जनवरी को आपको 59 लाख लोगों ने, 25 जनवरी को 66 लाख लोगों ने, 26 जनवरी को तो 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने वहाँ पे स्नान किया त्रिवेणी में। देखिए ये आंकड़ा कितना बढ़ता हुआ जा रहा है। और आपको ये 27 को 1 करोड़ 18 लाख हो गया। उसके बाद आपको 28 को तो 2 करोड़ हो गया। देखिए इतने लोग, मतलब ये जायज़ चीज़ है कि नासा जो है क्यों चकित है। तो ये 28 करोड़ माफ़ कीजिएगा, 28 तारीख को 2 करोड़ जो लोग गए हैं स्नान के लिए, ये क्या नॉर्मल बात है? ये नॉर्मल बातें नहीं है। अब देखिए बात क्या हुआ, जो सरकार है, सरकार ने 8 करोड़ लोगों की संभावना जताई थी कि 8 करोड़ लोग जो हैं उस दिन आएँगे। मौनी अमावस्या अमावस्या को स्नान करने के लिए 8 करोड़ लोग आएँगे और 12 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था कि अगर 12 करोड़ लोग भी आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था जो है वो क्लियर रहेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए 60,000 पुलिस बलों की उन्होंने वहाँ पे तैनाती की थी कि किसी भी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था में कमी ना हो। 60,000 पुलिस वहाँ पे एकत्रित थे। लेकिन फिर भी ये जो है प्रॉब्लम कैसे हो गया, फिर भी क्या बातें हुई, कैसे हुई? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, एक रास्ता खोला गया था यहाँ पे स्नान करने के लिए। यहाँ पे जो जगह था, यहाँ पे बहुत लोग सोए हुए थे, इस तरह की बातें थी। अब देखिए इधर से जब लोग गए जाने के क्रम में, तो बहुत सारा रात में तो सब लोग सोच रहे थे कि चलिए हम पहले स्नान करके निकल जाए, पहले स्नान करके निकल जाए। इसी क्रम में देखिए जाने का और आने के क्रम में यहाँ पे भीड़ हो गया। अब जाने के क्रम में, आने के क्रम में इतना भीड़ हो गया कि जो पब्लिक का जो मतलब जो एक तरह से नहीं होता है, नियंत्रण धीरे धीरे खोने लगा। जो जाने वाले थे वो सोच रहे थे कि हम चले जाएं, और जो निकलने वाले थे वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से किसी प्रकार से निकल जाएं, ताकि ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। जैसे जैसे सुबह होगी तैसे तैसे प्रॉब्लम होगी। ये आपको 2:30 बजे की लगभग 2:30 बजे की घटना है। अब इस क्रम में क्या हुआ, वहाँ के जो अधिकारीगण थे वो भी बोल रहे थे, आप सभी ने वीडियो देखा होगा, उसमें वो सभी बोल रहे थे, माइक लगा लगा करके बोल रहे थे कि देखिए जितने भी सोए हुए लोग हैं, अगर आप आगे आ गए हैं तो आगे स्नान कीजिए, स्नान करके निकल जाइए। उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि आप स्नान करके निकल जाएंगे तो आपका जो जगह है, जो सोए हुए हैं, जो चारों तरफ फैले हुए हैं, जो अनावश्यक मतलब समय को वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, वो सारे लोग चले जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे भीड़ खाली होगा, भीड़ खाली होते जाएगा, लोग आते जाएंगे, भीड़ खाली होते जाएगा, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस इनकी बातों को वहाँ पे लोगों ने नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करने के बाद क्या हुआ कि जाने वाले भीड़ और आने वाले भीड़, दोनों भीड़ जो हुए इकट्ठा हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो जाने वाले थे वो सोचे कि हम पहुंच जाएं, और निकलने वाले सोच रहे थे कि हम निकल जाएं। इसी में भीड़ अनियंत्रित हो गया। आपका यहाँ पे जो बनाया गया था बैरियर, उसको तोड़ करके लोग भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल मच गया। अब देखिए अफरा तफरी का जब माहौल मचा, तो आप सभी जानते हैं कि जब अनियंत्रित भीड़ हो जाती है, जब भीड़ों का नियंत्रण खो जाता है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से वहां से हट जाएं, किसी भी तरह से बाहर निकल जाएं, ताकि हमारा जो है हम सुरक्षित हो जाएं। और उसमें कोई फैमिली के साथ गया है तो वो सोचता है कि अपनी फैमिली को लेकर के साइड हो जाए। इसी चक्कर में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी क्रम में आपके जो नीचे सो रहे थे लोग, जो नीचे सो रहे थे, उनके ऊपर चढ़ करके बहुत सारे लोग
जो कि है निकल गए। उस क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कुचल गए और जो भीड़ में नीचे गिरे उन पर भी चढ़ कर के लोग पार होने लगे और वो भी नीचे कुचल गए। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। सबको अस्पताल में ले जाया गया। देखिए वहाँ पे बता रहे थे कि वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था है। अरे वीआईपी लोग कितने आएंगे? वीआईपी लोग 1% होंगे। आप 90% 99% का तो ख्याल रखा कीजिए। सबसे जरूरी है कि 99% के बारे में आप सोचा कीजिए। देखिए प्रशासन के बारे में वहाँ के जो लोग हैं जो कि उस घटना के समय मौजूद थे, वो बोल रहे थे कि जो प्रशासन थी वो अपने स्थान पर थी, उनको कोई मतलब नहीं था कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए प्रशासन को तो माना जा रहा है इस तरह की बातें, लेकिन जो भीड़ का जो बैलेंस है वो बिगड़ने के बाद में प्रशासन भी उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मामूली भीड़ नहीं होती है। 2-2 करोड़ की भीड़ जो होती है ये मामूली भीड़ आपको इसको नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। अब देखिए संगम स्नान के आने के क्रम में और जाने के क्रम में भीड़ बढ़ गई। आपको पुलिस को बोल रहे हैं कि वो अपने स्थान पर स्थित थी, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए इस तरह की कोई बात नहीं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और बहुत सारे वहाँ पे जो है जो व्यवस्था है, व्यवस्था का इंतजाम सरकार के द्वारा पूरी तरह से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी वहाँ पे गलती किया है कि जो पुलिस की बातों को नज़रअंदाज की है, प्रशासन की बातों को नहीं समझी है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। 2:30 बजे की ये घटना है। आपको 111 से लेकर 122 पोल नंबर के बीच की ये भगदड़ है। 111 से लेकर 122 पोल नंबर के बीच की ये भगदड़ है। तो इसी के अब देखिए अनियंत्रित भीड़ हो गया, बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास करने लगे लोग, भीड़ से निकलने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में गिरते रहे लोग और दबते रहे लोग। अब देखिए क्या क्या आपको जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी स्नान करने की वहाँ पे जाएं, तो सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को आप समझिए। देखिए जो भीड़ भाड़ का इलाका है, जो भीड़ भाड़ का इलाका है, पहले तो आप उस इलाके से बचिए। अगर आपका जो भी काम के लिए आप भीड़ भाड़ इलाके में गए हैं, जैसे ही समाप्त है वहाँ से आप जल्दी प्रस्थान कीजिए। आप वहाँ से जल्दी प्रस्थान कीजिए, आप खाली इलाके में जाइए। जितना जल्दी हो सके भीड़ भाड़ इलाके को छोड़िए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप जो है अपना सामान जो है, सामान को आप कम मात्रा में ले जाइए। जितना हो सके बहुत ही कम मात्रा में सामान लेकर के यात्रा करें। बहुत कम मात्रा में सामान लेकर यात्रा करें। जो बच्चे हों बच्चों को भीड़ से दूर ही रखिए। छोटे छोटे बच्चों को भीड़ से दूर रखिए। और आपको बताते हैं जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी भीड़ का हिस्सा मत बनने दीजिए, उनको भी भीड़ से दूर ही रखिए। क्योंकि इस तरह की परेशानी अगर होती भी है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम जितना जल्दी हो सके वहाँ से अपना काम निपटा के वहाँ से निकले। आपको स्नान करना है, आप स्नान कीजिए, जितना जल्दी हो सके वहाँ से रिटर्न हो जाइए। और सबसे बड़ी बात मैं युवाओं के साथ में बोलूँगा, जो भी युवा मेरे भाई लोग जा रहे हैं, जो कि युवा वर्ग के हैं, जो कि संगम में पहुँच रहे हैं, तो उनसे मेरी आग्रह होगी कि कम से कम आप क्या करें कि उस तरह के जो आप ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ज़रूरत कीजिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आप एक व्यक्ति का ही हेल्प कर देगा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप वहाँ पे पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं धर्म का काम करने के लिए, आप सनातन धर्म का वहाँ पे जा रहे हैं नाम ऊँचा करने के लिए। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि आप वहाँ पे जाएँ तो कम से कम एक दूसरे का सहयोग करें। क्योंकि मानता हूँ वो आपके घर के नहीं है, लेकिन जब आप एक स्थान पर पहुँच गए हैं तो आपके परिवार के वो हिस्सा हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप किसी तरह से उनका हेल्प करके, मदद करके आप उनको एक जगह से दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। तो मेरी ये विनती है कि आप सभी इस तरह के बातों का ध्यान रखें और जितने भी वहाँ पे घटनाएं घटी उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। और आप भी जाइए तो आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और जो अपना काम है जल्दी वहाँ से ख़त्म करके लौटिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।